जी लास्ट टाइम हमने बिल्कुल टाइपस्क्रिप्ट का बेसिक्स पढ़ी थी और हमने कहा था कि हमारी 3 जो बेसिक प्रिमिटिव्स हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी। वैसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की काफ़ी मतलब डेप्थ हो सकती है अगर हम मेमोरी में डेटा स्टोरेज के हवाले से जाएं। एक बाय वैल्यू स्टोर करती है स्टैक पे वैल्यू, और बाय रेफरेंस जो है वो पॉइंटर यानी हीप पे जाकर डेटा स्टोर करती है। कभी मेरे ख्याल में हमने एक दफ़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पर लिया था, बट दैट्स समथिंग। तो प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव में वो टेक्निकल डिफरेंस भी है, लेकिन सिंपली 3 डेटा टाइप जो बेसिक प्रिमिटिव हमने कही थी, स्ट्रिंग, बुलियन और नंबर। इसके अलावा जो अरे है, जो ऑब्जेक्ट है और बाकी चीजें उन पे भी हम थोड़ी सी बहस करते हैं। अब ये हमने बेसिकली कहा था टाइप एलियस हम कस्टम टाइप बना सकते हैं, और नॉर्मली ये जो टाइप का कीवर्ड है ये इस्तेमाल होता है एलियस के लिए। और एलियस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है या यूनियन काइंड ऑफ थिंग है तो हम उसको मिला के सिंपली एक नाम दे दें और फिर उस नाम को बतौर डेटा टाइप यूज करें, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कीप ऑन गिविंग ऑल दीज थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। तो ये बेसिक्स तो हम कवर अप कर ही चुके हैं काफी हद तक। अच्छा, इसके बाद हम बेसिकली करते हैं, हमें अक्सर ये जरूरत पड़ती है कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे हम इससे पहले जावास्क्रिप्ट में करते हैं जी पर्सन है और पर्सन को हम यू देते हैं, और ऑब्जेक्ट में हमें पता है कि नेम है लेट्स सपोज दिस, और एज है दैट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, और इसी तरह कॉन्टैक्ट फोन नंबर या ईमेल एड्रेस वाला कुछ भी हो सकता है। तो टाइपस्क्रिप्ट में जो चीज़ ऐड हुई है एक, वो बेसिकली टाइप्स ऐड हुई हैं। तो हमने देखा कि टाइप्स को हम किसी भी नंबर टाइप के वेरिएबल यानी नंबर जिस वेरिएबल में हम सेव करते हैं तो उसकी टाइप हम नंबर कैसे देते हैं, स्ट्रिंग कैसे देते हैं, और इसी तरह अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जहां भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, टाइप देने का मतलब ये है कि आप कॉलन दें और कॉलन के बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या कंसिडर होगी, पर्सन की टाइप कंसिडर होगी। जो बेसिक प्रिमिटिव्स हैं उनके लिए तो ये सिंपल है, मतलब सिंपल तो ऑब्जेक्ट के लिए भी होगी, उसकी सारी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझने की बात है। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को टाइप दूंगा, एक्सक्यूज मी, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को टाइप दूंगा तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो किसने सेव करनी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ने सेव करनी है। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट को टाइप दूंगा तो उस ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट की टाइप को बेसिकली इन सारी प्रॉपर्टीज को भी एड्रेस करना होगा। तो मुझे इन चीजों का भी ख्याल रखना होगा। तो इसके लिए एक हल तो ये है कि हम डेटा टाइप कैसे देते हैं, वेरिएबल नेम जहां पे लिखा उसके बाद कॉलन दिया, और उस कॉलन के बाद हम सिंपली, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी टाइप्स भी यूं देंगे। ठीक, अब हमें पता है कि यानी यूं समझे कि टाइप बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है या वो रूल्स होते हैं जो इन्फोर्स होते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर। तो आप अज्यूम करें कि ये पर्सन का वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, जस्ट फॉर द अजम्पशन इसके अंदर ये 2 वेरिएबल्स हैं, नेम और एज। अगर यहाँ 4 प्रॉपर्टीज होती हैं या 6 होती, तो वो 6 के 6 बतौर क्या ट्रीट होने, वेरिएबल ही ट्रीट होने। तो मुझे पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा टाइप देनी है मैंने वो भी इसी तरह देनी है। तो अब इसमें मैं सिंपली ये लिखूंगा की नेम, और आगे उसकी टाइप दूंगा कि इसकी टाइप क्या आनी है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, नेम, और उसकी जो टाइप है वो क्या आनी है, स्ट्रिंग आनी है। इसी तरह मैं कॉमा दे के यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज नंबर। तो ये मेरी एक वैलिड टाइप बन गई इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं कि हमने जहां भी जो टाइपिंग है या स्ट्रिक्ट टाइपिंग है या इसको समटाइम स्टैटिक टाइपिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक टाइपिंग हम हमेशा किसको देते हैं, वेरिएबल को देते हैं। तो हमने ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये स्टोर करना था किसमें, पर्सन में, तो हमें इस पर्सन की डेटा टाइप भी देनी थी। तो डेटा टाइप देने का सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि आपने जहां वेरिएबल का नाम लिखा, जिस टाइप की वैल्यू, अब ये देखें अगर मैं इस पे हॉवर करूंगा तो इसने वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज दे दिया। तो समटाइम इसको लोग ऐसे लिखते हैं, समटाइम ये लाइन ब्रेक्स करके लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर एट ऑल। अभी तो ये ठीक है, लेकिन अगर अज्यूम करें कि इस ऑब्जेक्ट में 3 4 5 6 7 या इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और फिर उस केस में लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्किल्स, और इस स्किल्स में मैं एक अरे दूं, और उस अरे में मैं लिखूं जी फॉर एग्जांपल पेंटिंग है, रीडिंग है, कुछ भी है एबीसी। तो ये ऑब्जेक्ट अब मेरा सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये बन गया मेरा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन गया।
तो जब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन गया तो मुझे ऑब्वियसली उसकी टाइप, जितना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा उतनी उसकी टाइप भी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। इस केस में मुझे यहाँ क्या इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, मुझे यहाँ एक और प्रॉपर्टी स्किल्स, और इस स्किल्स के अंदर मुझे क्या करने की जरूरत है, स्ट्रिंग, लेकिन दिस इज नॉट द सिंपल स्ट्रिंग, रादर इट इज एन अरे ऑफ स्ट्रिंग। पर स्टैटिक टाइपिंग का क्या मतलब है, इसकी इंडिकेशन आप ये देख सकते हैं कि अगर ये हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होता ना, तो हम कोड लिखते कोई एरर ना होता, हम जब उसे कंपाइल करते या रन करते ब्राउजर में, तो रन करने के बाद हमें एरर पता लग रहा होता। अब अज्यूम करें अगर छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा या छोटा सा टूल कोई आप लिख रहे हो तो उसमें ये चीज मैटर नहीं करती। आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, मे बी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड हो, तो उसमें आप पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखें, उस प्रोग्राम को चलाएं और चलाने के बाद आपको एरर आए, तो दैट वुड बी क्वाइट ऑड इन फैक्ट, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, फिर डिबगिंग का भी मसला है। स्टैटिक टाइपिंग का ये मतलब है कि द मोमेंट यू राइट अ कोड, तो इंस्टेंटली यू गेट एन एरर अगर इफ यू आर वायलेटिंग द रूल्स। तो ये क्या है, बेसिकली स्टैटिक टाइपिंग की वजह से हमें ये फैसिलिटी है कि इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग एंड इनफैक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सर्कल, रनिंग और एग्जीक्यूटिंग और वगैरह वगैरह, उसके बाद आपको एरर पता चले, ड्यूरिंग मतलब व्हाइल राइटिंग द कोड आपको पता लग जाता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो अभी देखें यहाँ पे कुछ मसला था, तो उसने यहीं से आगे परमिशन ही दी, अलाउ ही नहीं किया। और ये क्या है जी, टाइप स्ट्रिंग जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसको शो करती है, अरे को, इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, यानी अरे जो है वो सिंपल स्ट्रिंग को असाइन नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैं स्किल्स के आगे यहाँ पे क्या करूंगा, ये करूंगा। इसी तरह अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कोई और प्रॉपर्टी हो, और उस प्रॉपर्टी के आगे बेसिकली आपका उसकी जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट हो, ये एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टाइपिंग में ऐड हो जाती है। खैर, ये यूं आप ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्स 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 करते जाते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना टाइप देने का, ये इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस कर रहा है कि आप सिंपली देखें, इसको रीड करना कितना मुश्किल है, जो बिगिनर होगा स्पेशली, या अगर बिगिनर नहीं भी होंगे तो मजीद कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये काफी कंफ्यूजिंग है। तो हम इसलिए ये टाइप्स इस तरह नहीं देते ऑब्जेक्ट के केस में स्पेशली। इसके लिए हम एक और कीवर्ड है हमारे पास कि हम या तो हम ये कर सकते हैं जी कि हम इसी तरह टाइप कहें, और इस टाइप को कहें जी कि पर्सन कहें। अच्छा, डेटा टाइप का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होता है, बट ये कन्वेंशन नहीं है, नॉर्मल सॉरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कन्वेंशन है कि आप ये कर, और इसे इक्वल करके आप ये काम कर। ये कहने का मतलब ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाना था, उस ऑब्जेक्ट के लिए एक जनरल टेम्पलेट बना लिया, एक जनरल रूल लिख लिया कि जब भी हम पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस पर्सन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या, यही 3 प्रॉपर्टीज होंगी, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। खैर, ये टाइप तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टाइप बेसिकली 2 पर्पसेज हो गए टाइप के। एक टाइप को हमने किस पर्पस के लिए पढ़ा है, एलियस के लिए, और दूसरा हम टाइप किसके लिए पढ़ा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्पलेट को डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अब फ्यूचर में कोई भी पर्सन होगा, तो उस पर्सन को लाजमन, यानी अगर इस पर्सन का ऑब्जेक्ट दोबारा क्रिएट करना है, लेट सपोज मैं करता हूं जी लेट पी करता हूं, या P1 करता हूं, या पर्सन 1 करता हूं, तो इस पर्सन की अगर मैं टाइप दूंगा पर्सन, तो अब मुझे मस्ट है कि यही 4 प्रॉपर्टीज मुझे पर्सन 1 के लिए भी देनी पड़ेंगी, पर्सन 2 के लिए भी देनी पड़ेंगी, और पर्सन 3 के लिए भी देनी पड़ेगी। जब नॉर्मली आप कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये पहली दफा हुआ है कि हमने कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना ली है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी भी वेरिएबल को डेटा टाइप दी ना नंबर, तो आप पाबंद है कि आप हमेशा उस वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब आपने किसी वेरिएबल को डेटा टाइप दी स्ट्रिंग, तो आप पाबंद है स्ट्रिंग ही देंगे, जब बुलियन तो पाबंद है बुलियन। लेकिन रियल लाइफ में जितनी डेटा टाइप्स के साथ हम काम करते हैं ना, वो बिल्ट इन नहीं है, यानी वो पहले से मौजूद नहीं है। तो ये पहली दफा हमने क्या किया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना ली है। तो ये याद रखिएगा कि टाइप का कीवर्ड जो है, इससे आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो। इन अदर वर्ड्स, अगर शॉर्ट वर्ड में बोले तो आप एक कस्टम डेटा टाइप बना लेते हो, और वो कस्टम डेटा टाइप बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज डेटा टाइप्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हाँ, अगर लेट सपोज हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं देते, तो ये एरर आएगा। अब बिकॉज ये एक्सपेक्ट कर रहा है जी कि हमें हमारे पास कॉन्टेक्ट, लेकिन अगर हम यहाँ पे
इस कॉन्टेक्ट को क्वेश्चन मार्क दे दें, तो ये क्वेश्चन मार्क किसी भी प्रॉपर्टी के नेम के साथ, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी अब क्या बन चुकी है, ऑप्शनल बन चुकी है। और अगर मैं इस पे हॉवर करूं तो ये ऊपर देख रहे हैं आप कि प्रॉपर्टी कॉन्टेक्ट क्वेश्चन मार्क की वजह से इसने खुद ही इसका यूनियन बना लिया, यानी इसमें स्ट्रिंग भी आ सकता है और इसमें अनडिफाइंड भी आ सकता है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि आपको पता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करें, उसको वैल्यू ना दें या इनिशियलाइज ना करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। नल और अनडिफाइंड में फर्क भी यही है कि अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें और कोई इनिशियल वैल्यू ना देना चाहें तो आप खुद उसे क्या करते हैं, नल करते हैं। लेकिन अगर आप उसको डिक्लेयर करते हैं और कुछ भी असाइन नहीं करते, नॉट इवन नल, तो सिस्टम खुद ब खुद उसे क्या असाइन कर देते हैं, अनडिफाइंड असाइन कर देते हैं। तो अनडिफाइंड इज नॉर्मली असाइन्ड बाय द सिस्टम और नल इज नॉर्मली डिफाइंड बाय द, नहीं सेम तो आप नहीं कह सकते, नल नॉर्मली एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है। तो नहीं, अभी लेट्स सपोज अगर ये इसमें वैल्यू आएगी तो स्ट्रिंग, अगर कोई वैल्यू यूजर नहीं देगा तो इसमें अनडिफाइंड आ जाएगा। यानी लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बिल फर्ज करता हूँ पर्सन डॉट कॉन्टेक्ट करता हूँ, ठीक। अब पर्सन डॉट कॉन्टेक्ट प्रॉपर्टी में मौजूद है लेकिन कंसोल पे आउटपुट में क्या आएगा, अनडिफाइंड, यानी इसमें कोई चीज भी मौजूद नहीं है, कोई वैल्यू भी मौजूद नहीं। तो ये क्वेश्चन मार्क इज काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज मार्किंग एनी वेरिएबल एज एन ऑप्शनल, ठीक है। यही काम नॉर्मली टाइप तो पता लग गया, इससे हो ही सकता है, एक और तरीके से भी हो सकता है, और वो ऑब्जेक्ट्स के लिए वो तरीका ज्यादा प्रेफरेबल है, ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई करने के लिए या ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। बेसिकली अगर आप देखें तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है लेकिन ये उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, यानी जिस ऑब्जेक्ट ने भी बनना है उसने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो इसी तरह इसी काम को करने के लिए एक और कीवर्ड हमारे पास मौजूद है विच इज कॉल्ड एज इंटरफेस। और इंटरफेस को डिफाइन करने का ये तरीका है कि आप इंटरफेस का कीवर्ड लिखें और फिर एनी नेम फॉर दैट इंटरफेस और आगे इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है, सिंपली ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स और बीच में उसी तरह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बना लें। दो तीन फर्क हैं टाइप्स में और इंटरफेसेस में, जिनमें मेजर एक ये है कि टाइप्स इज नॉर्मली सपोज्ड टू बी यूज्ड फॉर एलियासिंग और दूसरा इंटरफेस इज एक्सटेंडेबल, टाइप इज नॉट एक्सटेंडेबल। एक्सटेंडेबल का मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 या 3 इंटरफेसेस है, मिसाल के तौर पे आप ये एक इंटरफेस है, यानी एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, आप एक और इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस P1 कह दें, और ये भी पर्सन से रिलेटेड ही है, ठीक है, या भी कह सकते हैं। इसमें आप एक नई प्रॉपर्टी दे दें जी, फॉर एग्जांपल एड्रेस की, और इसमें दे दें जी नॉट एड्रेस, क्योंकि इंटरफेस में सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, उसमें वैल्यू डिक्लेयर नहीं होती। अब ये मैं फर्क बता रहा हूँ, टाइप्स में क्या फर्क है और इंटरफेस में क्या फर्क है। एक फर्क तो पता लग गया कि टाइप इज जनरली यूज्ड फॉर एलियासिंग और इंटरफेस इज जनरली यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि टाइप कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इंटरफेस कैन बी एक्सटेंडेड या कैन बी इंप्लीमेंटेड। तो मैं अगर यहां पे देखूं या एक्सटेंड्स है या इंप्लीमेंट्स है, देख रहे हैं, ठीक है, पर्सन। अब ये क्या करेगा, ये जो P1 एक्सटेंड्स पर्सन है, बेसिकली इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, के P1 एक्सटेंड कर रहा है किसको, पर्सन को। इसका मतलब क्या है कि P1 में पर्सन की सारी चीजें मौजूद हैं प्लस उसमें एडिशनल मौजूद है। तो अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको बेसिकली दूंगा ना P1, तो अब ये एक्सपेक्ट करेगा कि इसमें क्या आना चाहिए, साथ एड्रेस भी आना चाहिए। तो बेसिकली ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे एड्रेस लिख दूं और इसमें मैं कर दूं जी फॉर एग्जांपल लाइक एनी वैल्यू, नाउ मैंने इसको टाइप क्या दी P1, लेकिन यहाँ पे P1 में तो सिर्फ एड्रेस पड़ा हुआ है। तो एक्सटेंड्स का मतलब ये है कि ये जो पर्सन का इंटरफेस है, अगर इसको किसी ने एक्सटेंड किया है तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी उसके साथ चली जाएंगी। यानी ये काइंड ऑफ इनहेरिटेंस है कि P1 ने ये सारी की सारी इनहेरिट की
तो यूं समझ लें कि ये पेरेंट बन गया और ये क्या बन गया, चाइल्ड बन गया। नहीं, यही फर्क ही तो यही बता रहा हूँ ना, टाइप में ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, इंटरफेस में ये एक्सटेंड हो सकता। ठीक, दूसरी बात, एग्जैक्टली दूसरी बात, आप सिर्फ किसी भी जाहिर है ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में दो चीजें इनकैप्सुलेटेड होती हैं। अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट देखें तो या तो उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर उसमें मेथड्स होते हैं, और ये दो चीजें नहीं होती, चीज एक ही है। मैं दो करके इसलिए बयान कर रहा हूं क्योंकि जो मेथड्स होते हैं वो भी किस फॉर्म में आते हैं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू की फॉर्म में आते हैं, इज इट। तो अगर यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन होता तो टाइप में नॉर्मली फंक्शंस नहीं या मेथड्स स्पेसिफाई नहीं करते, इंटरफेसेस में आप वो मेथड भी स्पेसिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई एक फंक्शन होता डिस्प्ले, तो मैं इस डिस्प्ले को क्या कर सकता था, अच्छा नॉर्मली आपको पता है कि मैं इसको कह सकता हूँ जी कि ये एक फंक्शन होगा और दैट फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न नथिंग एंड दैट यस ये और इसको बेसिकली ये वाइड है। अब बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं, ये जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो इस पार्ट पे दोबारा आऊंगा कि हम इंटरफेसेस में फंक्शन की टाइप्स और रिटर्न टाइप्स बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये टाइप में हम नॉर्मली नहीं करते, तो ये दो तीन डिफरेंसेस हैं कि कब टाइप और कब इंटरफेस। तो टाइप को हम मोस्टली किस लिए इस्तेमाल करेंगे, एलियसिंग के लिए, यानी अगर मल्टीपल डेटा टाइप्स को कंबाइन करना है तो उसके लिए हम बजाय इसके कि हर लाइन में उनको लिखते फिरें, एक दफा टाइप एलियस बना लें और फिर उस टाइप एलियस को यूज करें। और इंटरफेसेस को हम कब इस्तेमाल करेंगे, मोस्टली 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 जब हम ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होंगे तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे, इंटरफेस को इस्तेमाल करेंगे। और उसकी रीजन ये है कि इंटरफेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक तो एक्सटेंडेबल होते हैं, दूसरा इंटरफेसेस में हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन या ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में डिफरेंस समझ आ गया आपको इंटरफेस का और टाइप का। इसके अलावा भी जो भी पॉइंट आगे मजीद हमें मिला या आता गया तो हम ऑब्वियसली विल कीप ऑन डिस्कसिंग दैट टू। अब आपको ऑब्जेक्ट भी आ गया और इनफैक्ट इसी बहाने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी आ गया, यानी दिस इज काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी वैल्यू जो कि फर्दर एक अरे हो या फिर फर्दर एक ऑब्जेक्ट हो तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं कहता हूं जी कि इसमें कोई एक और प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते हैं जो ऑब्जेक्ट हो, क्या हो सकता है, जो है वो जॉबलेस हो सकता है, ये उसका कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है, हॉबीज हो सकती है। चल हॉबीज कह देते हैं, ये हॉबीज है और मैं सपोज करता हूँ कि इसकी हॉबीज मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी कि अब क्योंकि ये हॉबीज एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू में फिर क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्वियसली की वैल्यू पेयर। तो मैं लेट सपोज यहाँ पे कहूंगा जी कि हॉबी वन, कुछ भी कहते हैं आप, मतलब वट एवर योर कन्वेंशन में भी, मैं कहूँ जी कि हॉबी वन टीटी, बिकॉज मुझे सिर्फ की वैल्यू बनानी है। तो मैं कहता हूँ जी कि इसकी हॉबी टू जो है दैट इज गोइंग टू बी फुटबॉल, और इसी तरह इसकी हॉबी थ्री जो है दैट इज गोइंग टू बी लाइक कुछ भी रीडिंग या स्विमिंग। चले, तो अब बेसिकली क्योंकि हम पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वन लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देख चुके हैं, मजीद कॉम्प्लेक्स, तो रियल टाइम में इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, स्पेशली जब हम जेसन के साथ डील कर रहे होते हैं तो बैकएंड से जेसन का डाटा किस तरह आना है वो इस तरह कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है क्या। तो अब हमने बेसिकली क्या कर रहे हैं, व्हाई इट इज कंप्लेनिंग, ये कह रहे हैं जी कि मुझे पहली बात है हॉबीज तो पता ही नहीं क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे या यहाँ पे। अब आपको पता है ये दोनों अगर एक दूसरे को एक्सटेंड कर रहे हैं तो आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं और दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ जी, HO हॉबीज, और इस हॉबी में क्योंकि इसकी जो टाइप है वो क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये ऑब्जेक्ट करूंगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या है, हॉबी वन, हॉबी टू और हॉबी थ्री। तो ये जरा वन मोर कॉम्प्लेक्स लेवल है, ठीक है, इसलिए इसे HOBY1, इसमें क्या होना है जी, स्ट्रिंग होना है। इसी तरह इसको भी स्ट्रिंग होना है और इसी तरह
इसको भी क्या होना है। तो बेसिकली ये ज्यादा अच्छा रीडेबल इसलिए तब होगा जब आप ये काम कर लेंगे इसको। तो जो भी आपका डेटा किसी वेरिएबल में असाइन होना है, आपने एग्जैक्ट उसको फॉलो करके उसका स्ट्रक्चर बनाना है। जस्ट लाइक दिस, नेम इज अ स्ट्रिंग, एज इज अ नंबर, स्किल इज अ स्ट्रिंग बट इट्स नॉट अ सिंपल स्ट्रिंग, इट्स एन अरे ऑफ स्ट्रिंग। हॉबी इज एन ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो। अच्छा, इनमें से अगर कोई ऑप्शनल है जो नहीं आती तो अगेन विद क्वेश्चन मार्क किसी भी प्रॉपर्टी के साथ आप दे देंगे तो वो हो जाएगा। एंड दैट एक्चुअली स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज। अब नॉर्मली ये है कि हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर मजीद कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसको उठाऊं यहां से और इसको मैं कर दूं टाइप हॉबी इक्वल्स टू दिस। और कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में ये चीजें बहुत हो रही होती हैं। इस हॉबी को उठा के सिंपल रीड, अब मैंने क्या किया, टाइप और इंटरफेस को दोनों को इकट्ठा यूज कर लिया। एंड दिस इज इवन यूजफुल। अगर ये सारा कुछ यहाँ लिखा होता तो दैट इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर आप इस पर हॉवर करेंगे तो ऑब्वियसली वही सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन रियल टाइम में इसको रीड करना, इसको डिबग करना, इसको मतलब इसके साथ काम करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो अब अगर आप देखें हॉबीज, तो हॉबीज की डेटा टाइप क्या है, हॉबी, और ये विच इटसेल्फ इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूं हम प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स या डेटा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बना के हम उसके साथ काम करते हैं। तो आपको टाइप्स का भी अंदाजा हो गया, इंटरफेसेस का भी अंदाजा हो गया, टाइप्स का भी इस्तेमाल करना है, इंटरफेस का भी इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा इन दोनों को मिक्स करके भी आप इस्तेमाल, इम्प्लीमेंट्स का भी वर्ड यूज होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंट रिस्ट्रिक्शन नॉर्मली वो जब हम क्लास में करेंगे ना तो क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं इंटरफेसेस को, और जब क्लासेस इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती हैं तो वो ये रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं कि आप उसको अंदर जाके डिफाइन भी करना है। यानी थोड़ा सा क्लास की तरफ अगर चले जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि अगर आपने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो उस क्लास के अंदर उस फंक्शन की डेफिनेशन लाजमी प्रोवाइड करनी है, उसके बगैर वो गुजारा नहीं करना। थोड़ा सा अगला लेवल है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। बहरहाल ये जो एक्सटेंड्स का रिलेशनशिप है जैसे इंटरफेसेस में वैसे ही क्लासेस में है, और जो इंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं वो जब क्लासेस को हम पढ़ेंगे तो क्लास जो है वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी करेंगी। वो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट इज मोर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और वो रिस्ट्रिक्शंस किस वजह से हैं, हमारी कन्वीनियंस के लिए, कि आपको जितने भी प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं ना वो वाइल डेवलपमेंट ही हो, उसकी एग्जीक्यूशन या कंपाइलेशन के दौरान जाके आपको ना पता लगे कि फलां काम आपने गलत किया था, फलां ठीक किया था, फलां गलत किया। आप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ही आपको एरर आते जाएं और आप साथ साथ उनको क्या करते जाएं, करेक्शन करते जाएं। तो आपकी अगर जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतनी अच्छी उतना अच्छा आपका जो है वो एंड प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट निकलेगा। बहरहाल ये क्लियर हो जाएगी, टाइप्स, इंटरफेसेस, कॉम्प्लेक्स टाइप्स वगैरह वगैरह। तो इसको मेरे ख्याल में रन करके दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली रन जो होना है वो किसने होना है, जावास्क्रिप्ट में। तो ये हम बेसिकली उसके ऊपर जरा ज्यादा प्रोफेशनल रैपर चढ़ा रहे हैं ताकि हम जरा ज्यादा प्रोफेशनल वे में कोडिंग करें। तो लेट मी डिलीट इट। टपल इज नथिंग, इट्स जस्ट एन अरे, जस्ट टाइप्ड अरे। कितने ही एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट की टाइप भी उतनी ही होगी। मसाइल तो वैसे बहुत सारे हैं और उनके हल भी हैं ऑब्वियसली, जो मसाइल आएंगे तो, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे। बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं ना टपल की, वो है क्या कि अगर हम लेट सपोज कोई एक लेते हैं जी, टेस्ट नाम की अरे लेते हैं या नंबर्स की अरे लेते हैं, ठीक है, और मैं इसमें दे देता हूँ जी लेट सपोज 14, 45 और अगर मैं फिलहाल सिर्फ ये दूंगा तो ये अरे बेसिकली क्या करेगी, इन्फर करेगी कि इसमें सिर्फ क्या होंगे, टाइप नंबर्स होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिक्स भी दूंगा तो बेसिकली ये क्या करेगी, उसकी यूनियन बना लेगी कि स्ट्रिंग और नंबर है। टपल ये है कि आपने एक अरे में 3 एलिमेंट्स, यानी अभी तक इसने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। अगर आप किसी अरे के आने वाले हर एलिमेंट की टाइप को भी डिफाइन कर दें
कि यार जो पहले नंबर पे आएगा वो क्या होगा, नंबर होगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, जो तीसरे नंबर पे आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दिस अरे यानी टाइप्ड अरे दैट बिकम्स अ टपल। इतना जान लेना मेरे ख्याल में काफी है फिलहाल के लिए। मैं आज तक वैसे मैंने कभी टपल यूज नहीं की कभी, हालांकि मैं सारी टाइप नहीं, मैं नहीं कहता यूज होता है, जाहिर है एक चीज बनी है तो यूज होती है, लेकिन मैंने नहीं यूज की कभी भी। जरूरत इस तरह की कुछ चीज, तो जब वो कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा तो वी कैन डिस्कस इट। अदरवाइज मैंने कहा ना कि अगर हम इस तरह टाइप स्क्रिप्ट की सख्तियां पढ़ना शुरू कर देना तो फिर तो महीना हमारा 1 महीने या 1.5 महीना सिर्फ टाइप से ही हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमने सिर्फ वही रेलेवेंट चीजें पढ़नी है जिनको हमने इस्तेमाल करना। हाँ, कहीं ऐसा सिनेरियो आया जहां के हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि हमने एक अरे बनानी है और उस अरे के अंदर हमने सारी टाइप्स को टाइटली स्ट्रिक्ट करना है, तो फिर हम टपल को साथ में डिस्कस कर सकते हैं। बट जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन आपने कहा तो वो टपल इज समथिंग। ऑब्जेक्ट और क्लास का कंपैरिजन ही नहीं है, फर्क पूछने की जरूरत ही नहीं है, एक इधर की चीज है और एक इधर की चीज है। जैसे ये पर्सन क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। आप इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर बना लिया ना आपने, तो आपने एक रूल तय कर लिया, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय कर लिए कि जी जो भी ऑब्जेक्ट बनना है उसने इन रूल्स को फॉलो करना है। तो ये क्या हुआ, ये एक टेम्पलेट हुआ जिस टेम्पलेट की बेस पे सारे ऑब्जेक्ट्स बने। क्लास इज जस्ट लाइक दैट, क्लास इज अ टेम्पलेट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ स्ट्रक्चर, जो भी आपको अच्छा वर्ड लगता है वो चुन लें, और ऑब्जेक्ट्स फॉलो दैट स्ट्रक्चर। सिर्फ अब अगला देखें फर्क क्या है। इंटरफेसेस में सिर्फ आप किसी भी स्ट्रक्चर को ही डिफाइन, मतलब किसी भी सिर्फ रूल्स को डिफाइन करते हैं, यानी टाइप्स को डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर आप पूरा का पूरा फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शनैलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इंटरफेसेस और क्लासेस में दैट मच फर्क है। लेकिन जो आपने दो चीजों में डिफरेंस पूछा ना, उन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है, डिफरेंस तो दूर की बात। क्लास और इंटरफेस को कंपेयर कर सकते हैं मे बी किसी हद तक, लेकिन फर्क इनमें भी है। ठीक है, तो अब अगर हमारा अगला टॉपिक ही हमारा क्लास का है तो प्रेफरेबली आपको खुद ही हल हो जाएगा 2 मिनट में। जब पहली क्लास बनाऊंगा और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो खुद ही पता लग जाएगा ऑब्जेक्ट क्या और क्लास। ठीक है, सो जस्ट इन ऑर्डर टू